पूरे गांव में चर्चा चलती है आपकी। तो भगत की अच्छाई कौन करता है? अच्छा कौन बोलता है? भगत को बुराई बोलता है? माँ कालका को आगे करता करो, माँ कालका को आगे करता करो। आपने बोला सुननी भी नहीं है, गुरुदोष लगेगा। पूछती पर फिर मैंने नहीं, देखो ऐसा होता है, मेरी बात सुनो, बुराई करने वालों का मुंह नहीं रोका जा सकता, ठीक है? मोदी की भी बुराई करते हैं लोग, आप समझ गए? आप ये तो छोड़ो, मेरी गुरु माँ को नहीं छोड़ते। मेरी गुरु माँ को नहीं छोड़ते, कमेंट्स लो, वैसे ही लोग ऑनलाइन वीडियो डाल डाल के, हम उस पर नहीं जाते। हमारा काम देखो, हम उसकी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है? ये जाने कोई बुराई करेगा ये जानेगी, कोई भलाई करेगा ये जानेगी, हमें क्या लेना देना? हम तो उसकी नौकरी कर रहे हैं, बोलने दो, हमें मतलब नहीं है। कोई चिपट रही है आगे बुराई, कोई चुपता मेरे को छुआ, हम तो वहीं की वहीं है, लोगों की सेवा कर रहे हैं और निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, बोलने दो। आती जाता है, कुत्ते भोंकते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बोल रहा हूँ वही मत अपनी माँ को, अपनी सास को ही मत बोल देना, गुरु जी कह रहे थे कुत्ते भोंकते रहते हैं, ऐसा नहीं है। जाने के लिए ना दोनों ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, तेरे को जाने के लिए रोकेंगे, जब हमारा घर शांत है तो तू जा सकता। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये है, ये अगला, देखो ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये कालका ये कभी अकेले नहीं चलती है, सबको साथ लेके चलती है, आप समझ गए? और इसके खासियत क्या है कालका की, ये जो पिछले जन्म के भी जो तुम्हारे कर्मकांड होंगे ना, उनको भी सुधारते हुए चलती है। हो सकता है कि जब ये होता है ना, कईयों का बहुत जल्दी काम बन जाते हैं, कईयों के लेट बनते हैं, इसीलिए होता है कि कर्म बहुत जरूरी होते हैं और भगवान कर्मानुसार वर्क करता है, काम करता है, ठीक है? अगर आपके पिछले जन्म, इस जन्म के अगले जन्म काउंट होंगे, समझ रहे हो? कहते हैं ना, पुराने जन्म के पाप है, पुराने जन्म के कर्म है, आज इस जन्म में भुगतना है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। तो इसका काम क्या है, ये वो सब चीज़ें सुधारती हुई चलती पीछे से आगे। अब आपकी पीछे की चीज़ बिगड़ी हुई है, आगे की चीज़ सुधारेगी तो उसमें कोई फायदा नहीं है। पीछे की ही चीज़ें सुधरती हुई आती है, जब आगे तक जाती है, फिर वर्तमान, फिर फ्यूचर, भविष्य, समझ लो। तो ये चीज़ है। गुरुजी घर में कर रखा है, वो कैसे? अभी करवा देंगे, रुको, अभी बता देंगे, करेगा, धीरे धीरे सब होगा, समझ लो, धीरे धीरे सब होगा। दिक्कत आप लोगों के साथ क्या है कि आप अकेले आ रहे हो। जो कहते हैं ना, मतलब घर का बड़ा मुखिया, जब तक मुखिया नहीं आएगा ना चीज़ों को समझने, जब तक बहुत चीज़ें मुश्किल हो जाती है करवानी। अब आप हो बहू, आप समझिए उस घर की हो बहू, आप अपनी सास से ऊपर नहीं जा सकते। जा सकते हो? नहीं जा सकते। आपको मैं कुछ उपाय बोलूँगा, वह उपाय आप करोगे, आपकी सास उसको मना कर देगी, मना कर देगी ना। आप खुद कह रहे थे मेरे घर में, मेरे घर के अंदर, मेरे कमरे के अंदर कुछ मिला है, और वो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई थी आपने जो बताई थी, ठीक है? अब वो बाहर का तो आदमी आया नहीं होगा, इतना बड़ा काले कलर का पुतला बना हुआ, तो वही नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, घर के अंदर चीज जो अभी मिली है, आप कह रहे थे कि वो आंकड़े का फल और वो सिंदूर और क्या क्या मिला है, बाहर का तो कोई व्यक्ति आया नहीं होगा, ठीक है? घर का ही होता है, घर का ही होता है। और ये जितने बैठे हैं ना, 90% लोग अपने घर वालों से ही परेशान है, मतलब अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, समझ गए? 10% होंगे जो इधर उधर से आ गए होंगे, लेकिन निकलती नहीं की है। बाहर वाले को कोई मतलब नहीं है, घर वाले को, किसी की सास, किसी की बहू, किसी की ननंद, किसी की जेठानी, किसी की चाची, किसी की ताई, किसी की ताऊ, किसी का फुप्पा, किसी की बुआ, किसी का भाई, समझ गए? ये ही हैं, ये ही हैं। बाहर वाले को कोई मतलब नहीं है। बाहर वाले का आप जाके मोटरसाइकिल में जा रहे हो, स्टैंड भी निकला होता है, वो बता दे भैया स्टैंड ऊपर कर लो और गिर जाओगे। बाहर वाले तो बेचारे इतने शरीफ हैं, समझ गए? ये घर वाले हैं खराब। समझ गए? तो ये चीज़ है। और कुछ